हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टॉरेंट पावर के स्टॉक में अगर आपको पोजीशन बनानी है, लॉन्ग पोजीशन, या फिर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करनी है, तो विच इज़ और व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू अप्लाई। और ये स्ट्रेटेजी आपको रिलेटिवली बाकी स्टडीज से अच्छे रिटर्न्स दे देगी, एंड यू कैन कंपेयर आफ्टर वॉचिंग वीडियो विथ योर स्टडीज आल्सो वेदर योर स्ट्रेटेजी और विच स्टडीज इज गिवन बेस्ट रिटर्न्स ऑन दिस स्टॉक। एंड अगर आप कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि एक सेम स्ट्रेटेजी अलग स्टॉक्स पे बेस्ट रिटर्न्स नहीं देती, बिकॉज हर एक स्टॉक अलग तरीके से मूव करता है। तो हर एक स्टॉक पे अलग तरीके की स्ट्रेटेजी काम करती है। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि टॉरेंट पावर पर कौन सी स्ट्रेटेजी, क्या सेटअप है, एंड सेम सेटअप विद डिफरेंट पैरामीटर्स और सिमिलर सेटअप हम देखेंगे इस वाली सीरीज में दूसरे स्टॉक्स के लिए। एंड इस सीरीज में हम दो इंडिकेटर्स यूज करेंगे, एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक RSI। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि टॉरेंट पावर पर RSI और सिंपल मूविंग एवरेज कैसे यूज करना है पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। एंड पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, एंट्री या फिर एग्जिट, वो 3 PM से 3:30 PM के बीच में लें, क्योंकि उस टाइम पर जो स्टॉक का प्राइस होता है वो उस डे के क्लोज के काफ़ी नियर होता है, और RSI की वैल्यू भी आपको आफ्टर क्लोज वाली ही मिल रही होती है उस टाइम के अराउंड। एंड इसके अंदर आपका जो पोजीशन का होराइजन होगा, इट कैन बी फ्रॉम 1 वीक टू 1 मंथ, 3 मंथ, कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है। अगर वो ऊपर जाते जा रहा है तो ऑल गुड, अदरवाइज आई विल बी टेलिंग यू कि आपको एग्जिट कब लेनी है इन केस इट माइट स्टॉप गिविंग प्रॉफिट, या फिर वहाँ पे अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो चार्ट में मूव करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने डेली कैंडल्स खोली हुई है टॉरेंट पावर की। मैं आपको इंडिकेटर्स बता देता हूँ। आपको इंडिकेटर्स में सिंपल मूविंग एवरेज सर्च करना है। मैं मूविंग एवरेज की सेटिंग्स आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको 50 डेज का मूविंग एवरेज यूज़ करना है टॉरेंट पावर के लिए। एंड विजिबिलिटी इसकी थोड़ी चेंज कर लेते हैं, एंड इसको थोड़ा ठीक बना देते हैं। एंड जो दूसरा इंडिकेटर यूज़ करना है वो आपको RSI यूज़ करना है गाइस। इस पर RSI की सेटिंग में बता देता हूँ क्या करना है आपको। हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ RSI की वैल्यू चाहिए, और थ्रेशोल्ड में आपको बता दूंगा कि क्या रखना है हमें। अपर बैंड इसको 100 कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसे अपर बैंड या लोअर बैंड नहीं देखने वाले, हम सिर्फ एक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू हम रखने वाले टॉरेंट पावर के लिए RSI की, दैट इज़ गोइंग टू बी 50। एंड बस सॉरी, गलत सेट हो गई, 50 सेट करनी है। ठीक है। तो लॉन्ग पोजीशन अगर आपको बाय करना है स्टॉक, तो स्ट्रेटेजी हमारी ऐसी रहेगी कि जो स्टॉक का क्लोजिंग है वो क्लोजिंग मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए, और RSI आपका 50 से ऊपर होना चाहिए। एंड अगर आपका RSI 50 से नीचे चला जाता है, या फिर स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है, तो उस केस में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन वहाँ से क्लोज कर लेंगे। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि RSI 50 के बिलो था, एंड स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर था, एंड थोड़ा सा और कैंडल्स आगे आते हैं। इफ़ यू सी हेयर, तो आपका RSI जो है 50 के ऊपर चला गया, एंड स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो भी हमारी मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती, एंड आपकी एंट्री बनती है अराउंड 725। एंड एक आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने वाली, एग्जिट वाली कंडीशन आ गई, क्योंकि RSI 50 के नीचे चला गया। एंड गोइंग अहेड, यहाँ पे RSI आपका 50 से ऊपर है, और क्लोजिंग भी ऊपर है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आके फिर से आपका सेल वाला आ जाता है पॉइंटर, क्योंकि RSI 50 के नीचे चला गया। तो यहाँ पर आपके बाय सेल बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा साइड वेव्स में मूव कर रहा है स्टॉक, विच इज़ ओके। क्योंकि स्टॉक या तो अप ट्रेंड में मूव करता है, या डाउन ट्रेंड में, या फिर समटाइम साइडवेज में। तो हमारी स्ट्रेटेजी का मेन पर्पस होना चाहिए साइडवेज या डाउन ट्रेंड में, कि डाउन ट्रेंड में तो हम एंट्री नहीं ले रहे, और साइडवेज में अगर हम एंट्री ले भी रहे हैं तो हमारे स्टॉप लॉस या फिर रिस्क मैनेजमेंट है, दैट शुड बी गुड। हमें लॉस बहुत लिमिटेड होना चाहिए, या फिर नहीं होना चाहिए। इसमें अगर आप देखोगे वैल्यूज़ इस वीडियो के बाद, तो वैल्यूज़ का डिफरेंस बहुत कम है, तो आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर लॉस हुआ होगा। एंड कमिंग टू हेयर, अगर आप देखोगे कि RSI जो है वो 50 के ऊपर है, एंड स्टॉक की क्लोजिंग भी मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ हम एंट्री ले लेते हैं 727 पर। एंड अगर आप यहाँ पे राइट में देखेंगे,
स्टॉक ने कैसे मूव किया, तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हो रहा है स्टॉक और RSI भी 50 के ऊपर है। एंड अभी करंट प्राइस जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तो 1064 है। और हमने एंट्री कब ली थी, हमने एंट्री ली थी 730 पे। तो आपको 330 पॉइंट्स ऑलरेडी गेन हो चुके हैं अगर आप यहाँ पर एंट्री ले चुके होते। और थोड़ा सा पीछे आके और थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे, इसके अंदर स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम कहीं एंट्री नहीं लेंगे, RSI देखेंगे भी नहीं क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है। एंड यहाँ पर देखोगे तो RSI भी 50 के ऊपर है और स्टॉक भी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बनती है एक। एंड यहाँ तक आपका RSI भी ऊपर जा रहा है एंड स्टॉक भी आपका मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आपकी एग्जिट बन जाती तो आपका यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स लूज होते मे बी। एंड कमिंग टू दिस पार्ट, अगर आप यहाँ देखेंगे स्टॉक में यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनती क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है। यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर आया और RSI भी आपका 50 के ऊपर था, तो यहाँ एंट्री बन जाती 473 पर। और 473 के बाद आपकी एंट्री कहाँ तक चलती, यहाँ पर आपका RSI 50 से ऊपर है, यहाँ पे 50 नीचे चला गया तो 550 पे आपका एग्जिट बनता। 550 पे एग्जिट किया और एंट्री आपने जो ली 472 के पास, तो अराउंड 75 या 77 पॉइंट्स का आपका यहाँ पर गेन बन जाता। तो गाइस, डू कंपेयर दिस स्ट्रेटेजी विद योर स्ट्रेटेजी और अदर स्ट्रेटेजीज दैट यू यूज, एंड वीडियो में कमेंट जरूर करें।